हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस वर्कशीट। और वर्कशीट नंबर है आपकी 36 और तारीख है आपकी 1 अक्टूबर 2021। तो आज मैं आपको सिंपल ही ऐसे पढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही बन रही है। तो कहा जा रहा है कि हमको एक आँख के बदले दो आँखें क्यों दी गई हैं। मतलब हमको एक आँख से भी तो काम चल सकता था। अगर हम अपनी एक आँख बंद करें तो हमको बराबर दिखाई दे रहा है, तो हमको भगवान ने दो आँखें क्यों दी हैं। तो हमको दो आँखें इसलिए दी हैं, इसका सारा का सारा आंसर इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको। कि एक आँख जो आपकी होती है, इससे आपको 150 डिग्री तक दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 150 डिग्री तक। फिर दूसरी आँख से भी आपको कितना दिखाई दिया? 150 डिग्री तक। क्लियर हो गया? तो 150 डिग्री का मतलब ये 150 हो गया, 150, फिर ये वाला भी क्या हो गया? 150। तो पूरा मिला के अगर हम बात करें तो हम इतना एरिया देख लेते हैं। यहाँ से पूरा 180 का एरिया हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा कि जो हमको आंखें दी गई हैं वो एकदम सामने दी गई हैं और दो दी गई हैं। इसके पीछे रीज़न कि जब अगर हमारा केवल एक ही आंख हो और इस एक आंख से हम देखें तो हमको जो दुनिया दिखाई देगी वो 2 डायमेंशन में दिखाई देगी। 2 डायमेंशन का मतलब होता है हिंदी में द्विआयामी। इसका मतलब हमको केवल किसी भी ऑब्जेक्ट की एक लेंथ दिखाई देगी और एक ब्रेड्थ दिखाई देगी, मतलब लंबाई दिखाई देगी और चौड़ाई दिखाई देगी। पर जब हम अपनी दोनों आंखें से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमको जो संसार होता है वो 3 डायमेंशन में दिखाई देता है, मतलब 3D दिखाई देता है, या हिंदी में बोले तो त्रिआयामी दिखाई देता है। अब आप बोलोगे कई बच्चे कि 3D क्या है, त्रिआयामी क्या है, 3 डायमेंशन क्या है। तो इसका मतलब यह है कि हमको लंबाई चौड़ाई के अलावा हमको अब गहराई ऊंचाई भी दिखाई देगी। इसको कुछ हम इस तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक पेन है। अब इस पेन की ये ऊपर से क्या है? नोक है। ये नोक आपको बराबर दिखाई दे रही है ना? तो बराबर जब नोक दिखाई दे रही है तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं इस नोक को इस उंगली के इस पोर से, इस वाले हिस्से से इसको टच करूंगा केवल एक आंख से, किस आंख से? एक आंख से। एक आंख को मैं बंद कर दूंगा। तो एक आंख को मैं बंद कर रहा हूं और अपने इस पोर्शन से इसको टच करूंगा। इतनी दूरी पे रखते हैं, फिर देखते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने आंख बंद कर दी है। अब मैं इसको छूना चाह रहा हूं। तो देखो बच्चों, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल पाई। देखो कितनी लेट लगाना मुझको लगाने पर, ये हिस्सा लगाने पर जब मैंने अपनी दोनों आंखें खोल के रखी हैं तो दोनों खोल के आंखें जब मैं रखूंगा तब मैं, देखो ये लगा दिया मैंने टिप पे। आपने ये एक्टिविटी खुद करनी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि जब एक आंख से आप इसको इतनी दूरी पर रखना, एक हाथ से, अपना एक हाथ ऐसे कर देना, फिर आपने एक आंख बंद कर करके ऐसे करके टच करना है, देखना है कहाँ पर लगेगा। क्लियर हो गया? जब आप एक आंख से इसको टच करोगे तो आपको सटीक दूरी यह नहीं पता चल पाएगी कितनी दूरी पर यह है, पर जब आपने दोनों आंखों से खोलकर करोगे ऐसे करके तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर है। क्लियर हो गया? तो इसलिए भगवान ने हमको, ऊपर वाले ने हमको दो आंखें दी है। इसका सिंपल सा हम एग्जाम्पल ये भी ले ले कि जब अगर हम लोग कार चला रहे हैं और कार चलाने पर अगर हम केवल 1 आइड पर्सन हैं, मतलब हमारे पास एक ही आंख है और एक आंख नहीं है, और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमको यह तो पता चल जाएगा गाड़ी के आगे कि कोई अगर बंदा रोड क्रॉस कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई एक बंदा रोड को क्रॉस कर रहा है। पर हमको यह नहीं पता चल पाएगा वो कितनी दूरी पर है। हम सोचेंगे शायद बहुत दूर है, बहुत दूर है, और इस बहुत दूर दूर के चक्कर में हम ब्रेक मारेंगे नहीं और उस बंदे को हम ठोक देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाएगा वो कितनी दूरी पर है। तो जो हम दोनों आंखों से देखते हैं तो वो हमको वो 3 डायमेंशन दिखाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो कितनी दूरी पर मौजूद है। क्लियर हो गया? दो आंखों का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक्टिविटी आपने करनी है भैया ऐसी वाली, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा इसमें टॉपिक दिया हुआ है कि नेत्रदान करना है, हमें अपनी आई डोनेट करनी है। तो आई डोनेट करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है? भैया ये तो सबको पता है कि नेत्रदान करने वाला, मतलब आई डोनेट करने वाला व्यक्ति किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी मेल या फीमेल, कोई भी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, चाहे चश्मे पहनने वाला हो, चाहे वो मोतियाबिंद वाला हो, कोई भी हो वो नेत्रदान कर सकता है। मधुमेह, मतलब जो मधुमेह मतलब डायबिटीज़ की बीमारी वाला, हाई बीपी वाला, दमा मतलब अस्थमा वाला जो रोगी होता है, या कोई भी ऐसा जो इन्फेक्टेड रोग से ग्रसित है ना, तो वह अपना नेत्रदान नहीं कर सकता है। क्लियर?
नेक्स्ट, मृत्यु के पश्चात 4-6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल देने चाहिए। मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है तो 4-6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आंखें निकाल कर डोनेट कर देनी चाहिए, तो वो आंखें सुरक्षित रह जाएंगी। किसी भी हम फिर जो आई बैंक होते हैं वहाँ पर उसको स्टोर कर देंगे। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर या अस्पताल में से नेत्र निकाल लेगी। जो नेत्र बैंक होता है, आई बैंक होता है, वो चाहे जो डेथ कर गया है बंदा उसके घर से भी निकाल सकते हैं या फिर किसी भी हॉस्पिटल से निकाल सकते हैं उसकी आंखों को। नेत्र निकालने में लगभग 10-15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है और इस प्रकार का निरूपण नहीं होता। नेत्रों का एक युगल, आंखों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। देखो, जो हमारी आई है, दोनों हैं, ये पेयर हैं हमारे, तो ये लगभग 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। एक आदमी 4 लोगों को आंखें दे सकता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों, आज की स्टोरी यहीं पर ही रहती। इसके कुछ आंसर हैं, पर आंसर तो इसमें ही है, किसमें, वर्कशीट में। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।